दोस्तों अभी तक हमने देखा कि उस जानवर ने लकड़ी के पुल में पूंछ मारी थी, जिससे वो पुल घूमने लगता है और वो टोकरी पानी में गिर जाती है। वो जानवर उसे खाने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। तभी ये आदमी दूसरे आदमी की नाक में उंगली फंसा देता है और उस टोकरी को उठाकर ऊपर की तरफ फेंक देता है, लेकिन वो टोकरी जाकर एक जाल में अटक जाती है। फिर वो फटाफट पानी से बाहर आता है और देखता है कि पानी के अंदर वो जानवर बड़ा सा बवंडर बना रहा था। ऊपर टोकरी में वो बच्चा फंसा हुआ था। वो जानवर पानी से बाहर निकलता है, वो टोकरी को खाने वाला था, लेकिन तभी ये आदमी चिल्लाकर उस बच्चे को बचाने को कहता है। फिर ये लोग एक रस्सी को काटते हैं, इससे कोई चीज आकर जानवर से टकराती है और वो बच्चा बच जाता है और ये आदमी फटाफट बच्चे को लेकर भागता है। लेकिन तभी वो जानवर पुल को तोड़ने लगता है, जिससे कि वो आदमी नीचे की तरफ गिर जाता है। अब वो जानवर उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वो आदमी आगे की तरफ भागता है और एक लकड़ी के ऊपर कूद जाता है, जिससे वो जानवर अब लकड़ी के ऊपर ही फंस गया था। अब ये आदमी उन सबसे कहता है कि हमें उस जानवर को पानी से बाहर निकालना होगा, इसलिए सब लोग लकड़ी के पुल पर कूदने लगते हैं। लेकिन उनके कूदने से उस जानवर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उस जानवर का वजन काफी ज्यादा था। दोस्तों पीछे हमने देखा था कि सब एक एक करके उस लकड़ी के फट्टे पर कूदने लगते हैं, लेकिन फिर भी उस जानवर पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। तभी एक बहुत मोटी लड़की आती हुई दिखाई देती है और वो जाकर लकड़ी के फट्टे पर कूद जाती है, जिससे वो जानवर उछलकर बाहर आ जाता है और वो बाहर आकर एक आदमी में बदल जाता है। सभी लोग उसे मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो आदमी आता है जो उन लोगों को रोकता है। वो कहता है कि मैं इस शैतान को काबू कर सकता हूँ। फिर वो शैतान के सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन वो शैतान इसके मंत्र से कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए वो इसी को पीटने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उस शैतान को बुरी तरह से धोने लगती है और उसे एक थैले में बंद कर देती है। इस थैले में जाने के बाद वो शैतान छोटा हो जाता है। तभी वो इस लड़के से पूछती है कि क्या तुम शैतान पकड़ते हो? ये लड़का हाँ में सर हिलाता है और लड़की उसे एक रिंग दिखाती है और रिंग को 2 रिंग में बदल देती है। फिर उस रिंग को उसी रिंग में डाल देती है और लड़की ने एक रिंग से बहुत सारी रिंग बना दी थी। ये देखकर लड़का हैरान हो जाता है। दोस्तों अब ये आदमी एक होटल में जाता है जहाँ पर सभी लोग शैतान थे। ये लड़की उसे खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोग शैतान हो। वो इसे मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो उसे उस लड़की से बचाती है। यहाँ पर जितने भी शैतान थे वो एक एक करके उन सभी को अपने रिंग से मारने लगती है, लेकिन अब इसका मुकाबला शैतान के मालिक से होने वाला था। लड़की अपने रिंग से लगातार उस शैतान पर वार करती है, लेकिन वो उस रिंग को रोकते हुए आगे बढ़ता है और रिंग लगने की वजह से उसका चेहरा धीरे धीरे पिग में बदल रहा था। लड़की उसे पीछे से पकड़कर लात मारती है, तभी उसका शरीर एक पिग में बदल जाता है। फिर वो लड़की उस आदमी से कहती है कि इसकी शक्तियों को अपने अंदर खींचो। वो इसकी शक्तियों को अपने अंदर खींचता है, लेकिन वो उसकी शक्तियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए ये लड़की उसकी शक्तियों को अपने अंदर खींच लेती है और उसकी शक्तियों को अपने जादुई थैले में भर लेती है। लेकिन वो थैला हिलने लगता है। वो शैतान बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, जिससे वो थैले को नीचे फेंक देती है और तभी उस थैले को फाड़कर वो बहुत बड़ा जानवर बन जाता है। ये देखकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब उस लड़की को लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन लड़का लल्लू था। इसे लगता है कि प्यार उसे कमजोर कर देगा। अभी आदमी मंकी किंग को ढूंढने जा रहा होता है, तभी कुछ लोग आकर इसे पकड़ लेते हैं। वो अपने आप को राक्षसों का शिकारी बताते हैं। उनमें एक बच्चा भी होता है जो काफी खतरनाक था। इन सब ने और भी लोगों को कैदी बनाकर रखा हुआ था, जिसमें वो लड़की भी होती है जो उस आदमी से प्यार करती थी। वो एक एक करके उन्हें मारने लगते हैं। जब वो आदमी के पास पहुंचकर उससे पूछते हैं कि क्या तुम शैतान पकड़ते हो, वो आदमी कुछ नहीं बोलता, इसलिए वो उसे मारने वाले होते हैं। तभी वही लड़की उन्हें रोकती है और उनसे कहती है कि ये सिर्फ मुझे घर ले जाने आए हैं, ये मेरे पति हैं। लेकिन वो इसका यकीन नहीं करते और इन दोनों को आपस में किस करने को कहते हैं। अभी दोनों तैयार हो जाते हैं किस करने को। ये आदमी अपने कपड़े उतारने लगता है, जिसमें ये लड़की उसकी मदद करती है। तभी इस आदमी को पता चल जाता है कि ये सब नाटक कर रहे हैं और ये नाटक इस लड़की ने ही रचा है। वो ही इन सबकी बॉस है। फिर वो लड़की इससे अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन वो आदमी उसके प्यार को ठुकराकर जा रहा होता है। तभी उस लड़की के आदमी उसे पकड़कर कैद कर लेते हैं। अब इनकी गाड़ी में उस शैतान को पकड़ने का सिग्नल आता है और ये अपने रथ पर चढ़कर भागने लगते हैं, क्योंकि इनके सामने शैतानी पिग आ चुका था। अभी आदमी उस जानवर से लड़ता है। इसके अंदर टाइगर की शक्तियां हैं। वो उस जानवर को उठाकर पटक देता है और एक जोर की लात मारता है, जिस वजह से वो जानवर यहाँ से भाग जाता है। तभी दिखाया जाता है कि इस लड़के को लड़की पर बहुत गुस्सा आता है। वो इससे अपनी जादुई किताब मांगता है, लेकिन वो लड़की उस जादुई किताब को फाड़ देती है और ये लड़का उसे मारने वाला था, लेकिन वो उल्टा उसे मारती है और उसे फट्टू लल्लू कहती है, क्योंकि उसे प्यार का मतलब ही नहीं पता था। और फिर ये लड़का निकल पड़ता है मंकी किंग की खोज में, जो जानवर को मार सकता था। अब इसे एक गुफा मिलती है। वो उस गुफा के अंदर जाता है। गुफा के अंदर उसे एक पागल बुड्ढा आदमी मिलता है जो उसके शरीर से चिपक रहा था। वो उसे अपने से दूर हटाता है और कहता है कि यहाँ मैं मंकी किंग को ढूंढने आया हूँ, लेकिन ये बुड्ढा कहता है कि मैं ही मंकी किंग हूँ। तभी वहाँ पर वो लड़की भी उस आदमी के पीछे पीछे आ जाती है, लेकिन फिर ये गुस्से से ऊपर चला जाता है। तभी वहाँ पर वही बड़ा सा जानवर आता है। वो इस लड़के पर हमला करता है, लेकिन एक बार फिर वो लड़की उसे बचा लेती है। इस गुफा में वही बुड्ढा उस जानवर को आवाज लगाता है। जानवर उस गुफा में अपना सर डालकर देखता है, लेकिन वो बुड्ढा उसे अंदर ही खींच लेता है। ये लोग उस गुफा में देखने जाते हैं तो उस बुड्ढे ने उस बड़े जानवर को छोटे पिग में बदल दिया था। अब ये बुड्ढा आदमी आजाद हो गया था और वो एक बंदर में बदल गया था। वो इस लड़के के बालों को उखाड़ने लगता है, क्योंकि ये लड़का बुद्ध भगवान को याद कर रहा था। तभी वहाँ पर 3 लोग आ जाते हैं जो इस बंदर से लड़ना चाहते थे। पहले वही आदमी लड़ता है जिसके अंदर टाइगर की शक्तियां थी। वो बंदर इस पर कूद कर अटैक करता है और इसके सारे शरीर को नोच डालता है। तब ये बुड्ढा आदमी इसकी तरफ आता है। वो अपने पैर को बहुत बड़ा कर
लेता है और अपने पैर से उसे मारता है, लेकिन उस बंदर को उसके पैर से कुछ भी असर नहीं हो रहा था। तब वो बुढ़ा आदमी उछलकर ऊपर जाता है। वो अपने पैर से बंदर को कुचलने वाला था, लेकिन वो जैसे ही बंदर के ऊपर अपना पैर रखता है, बंदर उसके पैर को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है, जिससे ये बुढ़ा भी हार मान लेता है। अब तीसरे आदमी की बारी थी। अब वो आदमी अपने बॉक्स से छोटी तलवार को उसकी तरफ फेंकता है, जो आगे जाके बड़ी तलवारों में बदल जाती है, और वो उन तलवारों से बंदर को मारता है। लेकिन बंदर उन तलवारों से बच रहा था। वो आदमी उन तलवारों को अपने इशारों से चलाता है और आखिर में सभी तलवारों को मिलाकर एक बड़ी तलवार बनाता है और बंदर के सीने पर वार करता है, लेकिन वो तलवार टूटकर बिखर जाती है और बंदर इसे जलाकर राख कर देता है। अब ये उसी लड़के को फिर से मारने जाता है जो बुद्ध भगवान को याद कर रहा था।